जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो जो प्रतिदिन अपने भक्तों को, अपने प्रियों को, अपनी संतान को अपनी आशीषों में, अपनी योजनाओं की पूर्ति में और विशेषकर परमेश्वर ने जो भी हमारे पूर्वजों के साथ प्रतिज्ञाएं की हैं उन्हें पूरा करता है। आज का दिन भी परमेश्वर के उसी आनंद से परिपूर्ण, परमेश्वर की उसी योजना में और उसी सामर्थ्य के कार्यों को प्रकट करने के लिए हम सब के जीवन में प्रभु ने दिया है। आज का मनन भजन 23 का पहला पद, जहां लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। इसे मैंने शीर्षक भी दिया है जिसे स्रोत व्यक्ति है, द सोर्स पर्सन ऑफ ऑल आवर ब्लेसिंग्स। हमारी आशीषों का मूल स्रोत स्वयं परमेश्वर ही है। मनुष्य बहुत सारे स्रोतों को दंडवत करता है, धन्यवाद देता है और श्रेय देता है कि मुझे जो आशीष मिली है इस व्यक्ति के कारण, इस परिस्थिति के कारण, इस जगह के कारण, इस बात के कारण। दुनिया में सैकड़ों ऐसे स्रोतों को उनका नाम लेकर के उन्हें अपने आभार प्रकट करता है, परंतु इन सब से ऊपर या इन सब को पूर्ति देने वाला केवल परमेश्वर ही है। देयर इज नो अदर सोर्स दैट कैन generate or originate even a single blessing for us। कोई भी दूसरा ऐसा सोर्स नहीं है, स्रोत नहीं है जो हमारे लिए एक भी आशीष को पैदा कर सके, एक्सेप्ट गॉड हिमसेल्फ, परमेश्वर के अलावा। जब मिस्र से निकलकर हमारे पूर्वज कनान देश में प्रवेश करने ही वाले थे, वहां भी उसने उन लोगों से कहा, व्यवस्था विवरण 8 के 18 में, कि परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से प्रतिज्ञा की थी कि वो उनको संपत्ति प्राप्त करने की आशीष देगा। That God will bless them to become rich with the wealth from God। इसलिए परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को पूरा किया और उन्हें उस देश में प्रवेश होने से पहले ही याद दिलाया, और ये भी साथ में कहा कि उस देश में जाकर जब तू धनी हो जाए तो इस बात का श्रेय न तो अपने पसीने को, खून पसीने को, और न ही और किसी को देना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा, 18 में लिखा है, परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखें, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। तो हमारी आशीषों की एक वाचा बहुत पहले ही परमेश्वर ने बांध ली थी। हमको इस वाचा में प्रवेश होना है। कैसे होंगे? बायोलॉजिकली अब्राहम की संतान होने के नाते हम तो बायोलॉजिकली उसकी संतान नहीं है। इनके जीवन में वो आशीषें अपने आप शुरू होनी थी। और एक दूसरा सहारा भी है कि जब हम आत्मिक रूप से प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, और चूंकि अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाता है, तो स्पिरिचुअली हम अब्राहम की संतान बन जाते हैं। तो वो वाचा जो बायोलॉजिकल संतान पर लागू होती है, उसकी स्पिरिचुअल संतान पर भी लागू होती है। आपको अलग से संपत्ति प्राप्त करने की वाचा बांधने की जरूरत नहीं है, वो एक वाचा काफी है। अब्राहम को
संपत्ति की खोज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही हमको ये आशीष देने का बात ठान ली है, प्रतिज्ञा कर ली है, और वो अपनी प्रतिज्ञा के प्रति सच्चा है। He will not lie to any of his children। और अब हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर की संतान के रूप में आज्ञाकारी होकर उसके धर्म और उसके राज्य की खोज में लग जाना चाहिए। बाकी परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए स्वयं ही बेचैन है। God himself is ready, rather is impatient to fulfill his promises in our lives। But let us be obedient children। हमको आज्ञाकारी बालक बनना है, क्योंकि आज्ञाकारिता सबसे बड़ा बलिदान है। परमेश्वर अपनी बातों के प्रति, अपनी शिक्षाओं के प्रति, अपनी इच्छा के प्रति हमारी आज्ञाकारिता चाहता है। यानी कि हम उसे प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करें, बड़े बड़े कन्वेंशंस करें, बड़े बड़े दान दें और हजारों हजार भूखे लोगों को भोजन खिलाएं। ये बातें नहीं है। परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन में आज्ञाकारिता देखना चाहता है। जब आज्ञाकारिता होगी तो चाहे छोटे पैमाने पर हो या बड़े पैमाने पर हो, हम अपनी हस्ती के हिसाब से परमेश्वर के कार्यों को अवश्य करेंगे और उसकी महिमा करने के लिए उन्हें करेंगे, क्योंकि वो हमारा पिता है। Why do we obey him? Because he is our father। Why do we serve him? Because he is our father। पुत्र अपने पिता की सेवा करता ही है, करना ही चाहिए, करनी ही होगी। यही उसका बलिदान है, यही उसका संपूर्ण कर्तव्य है। और बदले में परमेश्वर हमारे जीवन को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करता है। यहां पर खास बात संपत्ति प्राप्त करने के लिए बारे में है। परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए और भी अनगिनत इन्यूमरेबल आशीषें हैं जो हमारे जीवन से संबंध रखती हैं, हमारे जीवन को आनंदित करती हैं और अनंत काल तक हमारे जीवन को आनंद से भरती रहेंगे। केवल इस पृथ्वी पर ही नहीं, स्वर्ग में भी परमेश्वर हमारे जीवन को आनंद से परिपूर्ण करेंगे और हम ये जानते हैं। सुप्रियो, आज हम ये सीखते हैं अपने मूल पुरुष, आशीषों के मूल, हमारी सामर्थ्य के मूल, हमारे सबसे अत्यंत शुभ चिंतक, हमसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले परमेश्वर, हम उसके निहारें, उसके निकट आएं और उसकी आज्ञाओं के पालन में। सबसे पहली उसकी आज्ञा यही है कि हम अपने प्रभु, अपने परमेश्वर को जानें, उसके हाथ से उद्धार की आशीष को प्राप्त करें। उसने जिसे हमारे लिए उद्धार बनाकर भेजा है, उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को जानें और उसे अपने जीवन में स्थान दें। हमारी शुरुआत उसके साथ यहीं से होती है। हमारा परमेश्वर हमें अपने स्वर्ग की उत्तम आशीषों से भरना चाहता है। इस पृथ्वी पर स्वर्ग तो है ही आशीषों से भरा हुआ। वहां पहुंचकर हम कोई चीज मांगने वाले नहीं, हम केवल ईश्वर को धन्यवाद देने वाले, उसकी स्तुति करने वाले, उसकी प्रशंसा करने वाले हैं, क्योंकि वहां हमें किसी चीज को मांगना नहीं पड़ेगा। नहीं तो फिर वो स्वर्ग ही नहीं कहलाएगा। अगर वहां जाकर भी हम प्रभु से प्रार्थना करके कुछ मांग रहे हैं, ये तो पृथ्वी पर है कि हमें प्रभु ने सिखाया है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो। ये हमारे आत्मिक जीवन का एक प्रतिदिन का हिस्सा है। उसने अपने लिए भी ये प्रार्थना की, वो प्रभु अपने लिए भी रोज प्रार्थना किया करते थे।
हमें भी यही सिखाया, रोज की रोटी हमें दे, या प्रतिदिन की रोटी हमें दे। तो परमेश्वर आत्मिक रूप से भी प्रतिदिन अपने आत्मिक भोजन को हमारे साथ स्वयं बैठ करके करना चाहता है। सुप्रियो, हमारा जीवन प्रभु की आशीषों से भरा है, क्योंकि उसने ये आशीषें जोड़ने का, देने का एक दृढ़ प्रतिज्ञा हमारे पूर्वजों के साथ की है और वो उसे पूरी करते हुए आनंदित होता है। तो आओ हम भी परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। और जैसा एक व्यवस्थापक ने पूछा कि व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो हमें भी जानना चाहिए सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। वो यही है, परमेश्वर से प्रेम कर, और उसके समान दूसरी यही कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। प्रेम कर, प्रेम कर, प्रेम कर। परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा यही है, और इस प्रेम को करने की शुरुआत परमेश्वर से होती है। एंड द लास्ट पर्सन इज आवर नेबर। द फर्स्ट पर्सन इज गॉड हिमसेल्फ, एंड द लास्ट पर्सन इज आवर नेबर। एंड हु इज इन बिटवीन? हु इज द सेकंड पर्सन? इसी पद में लिखा है, अपने समान। सो वी लव आवरसेल्व्स। वो तो ऑटोमेटिक है, हर इंसान अपने आप से प्यार करता है। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हमें देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, जो अपने आप से प्यार नहीं करते। और जो अपने आप से नहीं करता, वो ना तो ईश्वर से कर सकता है, ना पड़ोसी से कर सकता है। कुछ लोग ऐसे दिखावा जरूर करते हैं कि वो नहीं नहीं नहीं, मुझे, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, बस दूसरों के लिए, उनके लिए, आपके लिए, ईश्वर के लिए है। ये बीच की धुरी मिसिंग कैसे हो सकती है? जब आप अपने आप से प्यार करना नहीं जानते हैं, तो आप परमेश्वर से भी नहीं कर सकते, आप पड़ोसी से भी नहीं कर सकते। लव गॉड above all, above everyone, but love your neighbor as yourself. That means you are to love yourself, your own people even. आपके अपने लोग आपके पड़ोसी नहीं हैं, वो आप स्वयं हैं। आपका पति, आपकी पत्नी आपका पड़ोसी नहीं है, वो तो आप स्वयं है। आपका परिवार आप स्वयं है। तो कुछ लोग अपने घर की जिम्मेदारियों को छोड़कर पड़ोसियों की सेवा में लगे रहते हैं, तो बीच की कड़ी वहां भी मिसिंग है। सो गॉड इज वॉचफुल ऑफ अस एंड ही इज माइंडफुल ऑफ आवर ब्लेसिंग्स। हमारी आशीषों के लिए वो चिंतित है, वो चाहता है और हमें देख रहा है। तो आइए हम उससे प्रार्थना करें कि आपकी वे सारी प्रतिज्ञाएं, मैं तो कहूंगा आदम से लेकर, नूह से लेकर, और फिर मूसा से लेकर, दाऊद से लेकर, प्रभु यीशु से लेकर, जितने भी आपने हमारे पूर्वजों के साथ भी बांधी है, वो सारी हमारे जीवन में प्रभु पूरी कर। हमें आपका आदर करना सिखा, हमें सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करना सिखा। हमारे जीवन में परमेश्वर को छोड़ दूसरा कोई नाम ना हो, परमेश्वर की कोई मूर्ति ना हो, और कोई भी मूर्ति ना हो। हम सम्मान करें अपने माता पिता का भी, हम चोरी से बाज आएं, व्यभिचार से दूर रहें, पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करें, उनकी किसी वस्तु का लालच न करें। सहायता कर परमेश्वर। प्यारे यीशु, हम सब की मदद कर खुदावन, कि हम आपके उस धन को अपने जीवन में प्राप्त करें
जो आपने अपने भक्तों की आशीष के लिए तैयार किया है, जिन्होंने आज तक आपके उस धन को, उन रिचेस को प्राप्त नहीं किया है। आई प्रे दैट यू शैल रिमूव ऑल ऑब्स्टिकल्स, हिंड्रेंसेस फ्रॉम देयर लाइव्स। उनकी जिंदगियों से सारे अवरोधों को दूर करें परमेश्वर, ताकि वे सब आपकी आशीष प्राप्त करें। पूर्वजों के साथ आपकी उस शपथ को, उस प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में पूरा कर। हम अपना जीवन आपके सामने रखते हैं। हर एक रुकावट को दूर कर, आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से, पारिवारिक सामाजिक रूप से। परमेश्वर, तो हमें स्वर्ग के भंडारों को खोलकर, झुकाकर, बेपरिमाण, जैसा मलाकी 3 अध्याय में आपने कहा है, आशीष कर परमेश्वर, आशीष कर। सब सुनने वालों को आशीष कर। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल को यदि आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चेक कर लें और इसे जरूर सब्सक्राइब भी कर लें, और हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे, और आपके लाइक्स और कमेंट्स जरूर हमें भेज दें। गॉड ब्लेस यू।